पहुंच चुके हैं। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। लाइव अलर्ट में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले बात बारिश की साथ। जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। दिल्ली एनसीआर समेत देश भर के कई जगहों पर मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है। बीती रात दिल्ली समेत नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद सहित एनसीआर के कई इलाकों में तेज आंधी और बारिश हुई। इन इलाकों में पहले आंधी और उसके बाद गर्जन के साथ जबरदस्त बारिश दर्ज की गई। बारिश के कारण मौसम ठंडा हो गया है। साथ ही ठंडी हवाओं ने दिल्ली एनसीआर के लोगों को गर्मी से राहत जरूर दी है। हालांकि रात को हुई जबरदस्त बारिश के बाद जगह जगह पानी भर गया है। रात का समय होने से जाम की ज्यादा दिक्कत तो नहीं हुई, लेकिन कई इलाकों में बारिश के कारण जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। तो दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। शनिवार देर रात अचानक झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद मौसम एक बार फिर से बदल गया है। बारिश होने की वजह से भले ही गर्मी से लोगों को राहत मिली हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब बारिश से आफत भी देखने को मिल रही है। देखिए, 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से दिल्ली एनसीआर में बारिश के बाद स्थिति है। जो सड़कें हैं वो लबालब पानी से भरी हुई है। सिर्फ इतना ही नहीं, कई जगहों पर पानी की वजह से, जलभराव की वजह से, वाटर लॉगिंग की वजह से ट्रैफिक जैम भी देखने को मिल रहा है। लोगों को जो है वो आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली एनसीआर में हुई तेज बारिश की वजह से कई जगहों पर भारी नुकसान भी हुआ है। कई पेड़ जो हैं वो गिर गए, तो कई होर्डिंग्स गिर गई हैं, कई पोल्स गिर गए हैं। तो ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से जो सड़कें हैं वो पानी से पटी पड़ी है, पानी से भरी हुई है। और दूसरी तस्वीर देखिए, कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ है। बड़े बड़े जो पेड़ हैं, जिस तरह से शनिवार देर रात अचानक पहले आंधी तूफान आता है, उसके बाद बारिश होती है, तो नुकसान देखिए किस तरह से कई पेड़ जो हैं वो सड़कों पर गिरे हुए हैं, क्षतिग्रस्त हुए हैं। और कई पोल्स हो या होर्डिंग्स हो वो भी गिरी है। और तीसरी और आखिरी तस्वीर देखिए, बारिश होने के बाद भले ही मौसम जो है गर्मी से राहत लोगों के लिए लाया हो, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक जैम देखने को मिल रहा है। तो बारिश के बाद किस तरह से स्थिति है, किस तरह से हालात हैं, आप देख सकते हैं। ये 8 अलग अलग तस्वीरें। सबसे पहली तस्वीर दिल्ली के आईटीओ की। आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश के बाद जो सड़कें हैं वो पानी से भरी हुई है। नेहरू मार्ग में भी कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिली जिस तरह से दिल्ली में बीती रात अचानक बारिश होती है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही बारिश का अनुमान जताया था, रेड अलर्ट जारी किया था। तीसरी तस्वीर दिल्ली के धौलाकुआं से है। किस तरह से बारिश के बाद जो है वो सड़कों पर पानी भरा हुआ नजर आया। मिंटो रोड में भी ऐसी कुछ तस्वीर है। वहीं मथुरा में देखिए, घुटनों तक पानी भर गया है। यानी वाटर लॉगिंग की वजह से लोगों को इस कदर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है कि लोगों के घुटनों, कमर तक पानी भरा हुआ है। वहीं गुरुग्राम में भी जगह जगह वाटर लॉगिंग की समस्या देखने को मिली। सड़कें पानी से लबालब नजर आ रही है। कई जगहों पर नुकसान भी हुआ है, पेड़ जो है वो गिरे हैं। शिमला और बीकानेर से भी ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। और देखिए, अलग अलग जगहों पर क्या कुछ स्थिति है, क्या कुछ हालात हैं, ये जानने के लिए हमारे साथ हमारे अलग अलग सहयोगी जुड़ गए हैं। हमारे साथ दिल्ली से कमलेश सिंह हैं, गाजियाबाद से सचिन हैं और रोहतक से सुरेंद्र हमारे साथ है। सबसे पहले कमलेश, आपका रुख करूंगी। जिस तरह से शनिवार रात को अचानक मौसम करवट लेता है, पहले आंधी तूफान, उसके बाद झमाझम बारिश, और आज सुबह की स्थिति जगह जगह पानी भरा हुआ, कहीं वाटर लॉगिंग हो गई है, कहीं जगहों पर पेड़ गिरे हैं। आज की सुबह किस तरह से दिल्ली में? देखिए, सुबह जिस तरह से अमूमन होता है, भारी बारिश के कारण दिल्ली की जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे चल रहा थी, उसी तरह से आज भी यही हाल है। कोई नई बात नहीं। हाँ जी, जरूर है कि जहां पहले घंटों वाटर लॉगिंग होता था, वहां वाटर लॉगिंग की समस्या सुबह, मतलब आज सुबह तड़के दिखाई जरूर पड़ी, लेकिन धीरे धीरे पानी रिसाइड कर रहा है। लेकिन मैं इस वक्त आईटीओ पे खड़ा हूं और आईटीओ का ये व्यस्ततम चौराहा है, जहां इनकम टैक्स ऑफिस के साथ साथ दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर भी हुआ करता था और कई इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑफिसेस है। उसका ये मेन चौराहा है जहां वाटर लॉगिंग अभी बनी हुई है। ये अभी तकरीबन आप कह सकते हैं कि 5 घंटे के बावजूद स्थिति यही है, लबालब है। ये पहले ये पूरा सड़क जो है पानी से लबालब भरा था, लेकिन अभी स्थिति ये है कि एक कोना जो है बाई ओर का जो कोना है आईटीओ से जो आप लक्ष्मी नगर की ओर जाएंगी तो पूरा
इलाका जो है पानी से लबालब भरा हुआ है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो ट्रैफिक है धीमी रफ्तार से चल रही, चूंकि इस पानी भरे लबालब भरने की वजह से लोगों को अंदाजा नहीं होता कि कहाँ पानी ज्यादा है कहीं कम है, तो गाड़ियां फंसती हैं, गाड़ियां जाम हो जाती हैं, बंद भी हो जाती है। इसलिए लोग धीरे धीरे जरूर चल रहे। लेकिन सुबह से मैंने कभी इस इलाके में कम से कम एमसीडी की या पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को मुस्तैद नहीं देखा जो इस पानी की निकासी की व्यवस्था कर रहे हो। तो जाहिर सी बात है शायद ये भगवान भरोसे छोड़ दिया गया। जैसे जैसे पानी कम होगा वैसे वैसे लोगों की मुश्किलें भी कम होगी। लेकिन अभी फिलहाल स्थिति ये है इस आईटीओ के इलाके में कि लबालब पानी भरा हुआ। अगर आप घुटनों में तो लगभग घुटना आप इससे कम थोड़ा कह सकते हैं है पानी है। लोग इसी पानी में बसों का इंतजार भी करते हुए देख पा रहे होंगे अब। और ये स्थिति कमोबेश स्थिति है। लेकिन जहां तो दूसरी बातों का मामला है दिल्ली के अन्य इलाकों में मिंटो रोड को तो में जो पानी लॉगिंग की स्थिति थी उसको खत्म कर दिया गया, वहां खत्म कर दिया गया है। और द्वारका ब्रिज के पास पानी है, लेकिन ये आईटीओ का जो व्यस्तम इलाका यहाँ पानी अभी भी है। अब देखना होगा कब तक ये हुक्मरानों की नींद खुलती है और यहाँ से वाटर लॉगिंग की समस्या को खत्म करते हैं। और ये जो व्यस्तम इलाका वहां से कब पानी कब रिसाइड करता है, कब खत्म होता है। बिल्कुल, क्योंकि कमलेश सवाल यहाँ पर यही कि ये तो अभी सिर्फ शुरुआती बारिश है, अभी तो असली मॉनसून आए भी नहीं है और बावजूद इसके अभी सिर्फ कुछ ही घंटों की बारिश में स्थिति ऐसे है। तो ऐसे में यहाँ पर ये भी समझना जरूरी होगा कि मॉनसून जब आएगा पूरी तरह से तब आखिर किस तरह से उससे पहले इंतजाम किए जाते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, सचिन का एक बार रुक कर लेते हैं। सचिन, गाजियाबाद में भी क्योंकि दिल्ली एनसीआर की अगर बात करें तो हर जगह हमने देखा किस तरह से शनिवार रात अचानक मौसम करवट लेता है, आधी तूफान पहले चलता है, फिर उसके बाद जो है बारिश होती है। गाजियाबाद में आज की सुबह कैसी, क्या गाजियाबाद में भी कई जगहों पर वाटर लॉगिंग की समस्या या जल जमाव की समस्या देखने को मिल रही है? जी देखिए, बिल्कुल गाजियाबाद में कई जगह जो पानी है वो भर गया है और नगर निगम की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि देखिए जगह जगह जो पानी भरता है उसको लेकर नगर निगम जिला प्रशासन को पहले से ही तैयारियां कर लेनी चाहिए, क्योंकि मौसम विभाग जो है लगातार अलर्ट जो है वो जारी करता रहता है। मगर नगर निगम की व्यवस्था जो है वो बिल्कुल फेल नज़र आती है। गाजियाबाद के विजयनगर में रोड जाम हो गया है पानी के कारण, क्योंकि पानी जो है वो भर गया है, उसके कारण जो रोड है वो जाम हो गया। तो लोगों को काफ़ी समस्या का जो सामना है वो करना पड़ रहा है, क्योंकि देखिए देर रात जो आंधी तूफान आया उससे काफ़ी नुकसान जो है वो भी देखने के लिए मिला है, क्योंकि गाजियाबाद में कई पेड़ जो हैं पेड़ पौधे वो गिरे हैं और उसके बाद जो होल्डिंग होते हैं वो भी कई गिरने की खबर जो है वो सामने आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो नुकसान है वो काफ़ी हुआ है। मौसम जो है वो सुहाना हो गया है और लोगों को गर्मी से कहीं ना कहीं राहत मिली है। जी बिल्कुल, यानी सचिन भले ही ये बारिश जो है लोगों को गर्मी से राहत लोगों के लिए लेकर आई हो, लेकिन वहीं आफत भी बनती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से कई पेड़ जैसा आपने बताया वो गिरे हैं, कई होर्डिंग गिरे हैं, कई लोगों की जान भी गई है बिजली की वजह से। लौटूंगी आपके पास, सुरेंद्र का एक बार रुक कर लेते हैं। रोहतक में क्या स्थिति है, रोहतक के क्या हाल है वो भी जान लेते हैं। सुरेंद्र, अगर बात रोहतक की करें, क्योंकि पूरा उत्तर भारत इस वक्त जिस तरह से हम देख ही रहे थे कि भीषण गर्मी की चपेट में था, बारिश हुई है, मौसम ने करवट लिया है, लेकिन ये बारिश जहां एक तरफ राहत लेकर आई है गर्मी से, लेकिन दूसरी तरफ आफत भी बनती हुई नजर आ रही है। सुरेंद्र जी देखिए, पाकिस्तान से कल एक तूफान उठा था और 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं चल रही थी और तेज जो तूफान था वो रोहतक और आसपास के एरिया में करीब 12:30 बजे पहुंचा था। और हरियाणा की बात करें तो 7 जिलों में तेज तूफान के साथ भारी बारिश हुई है, जिससे काफी नुकसान भी सामने हुआ है। पेड़ जो है सैकड़ों की संख्या में रोहतक में गिरे हुए हैं, बिजली के पोल गिरे हुए हैं, जिससे जो है बिजली बाधित हुई है। और देर रात से जब तूफान आया था जब से बिजली नहीं थी। और साथ में जिस तरह से अब जो बारिश हुई है उससे तो लोगों को गर्मी से राहत मिली है, क्योंकि जो रोहतक में जो टेम्परेचर था वो 45 डिग्री चल रहा था, क्योंकि इस समय जो है मई का महीना चल रहा है और आखिर जो सप्ताह है और इस सप्ताह में जो है जो गर्मी है अपने चरम पर होती है। लेकिन जिस तरह से जो बारिश हुई है उससे लोगों को राहत तो जरूर मिली है, लेकिन इसके साथ साथ जो पेड़ हैं वो ज्यादा उसके चपेट में आए हैं। और जिस तरह से अभी कहा जा सकता है कि जो तूफान आया था उससे लोगों को काफी परेशानी हुई है। जी बिल्कुल, यानी कई जगहों पर आधी तूफान की वजह से लोगों को दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। कहीं पेड़ गिरे हैं, कहीं होर्डिंग्स गिरी हैं, तो कहीं जल जमाव इस तरह से हो गया है कि लोगों को अपने रोजमर्रा के कामों में जाने में तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। कमलेश, लेकिन दिल्ली की अगर बात करें
देश का जो है राजधानी ये है और दिल्ली के लिए ये कोई आम बात नहीं है। हर बार ऐसा होता है कि मॉनसून के वक्त में राजधानी दिल्ली तालाब बन जाती है, बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है। और आईटीओ की बात कर ले, मिंटो रोड की बात कर ले या फिर सिविल लाइंस की बात कर ले, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां वाटर लॉगिंग हमेशा से है, वाटर लॉगिंग की समस्या। अब क्या माने, अब की बार तो सत्ता भी बदली है, सरकार भी बदली है, तो क्या कुछ अंतर कुछ देखने को मिल रहा है? और अब तो ट्रिपल इंजन भी है दिल्ली में। जी, ये बहुत दिलचस्प सवाल है कि 100 दिन हो चुके हैं सरकार के, और सरकार के पास चूंकि सबसे महत्वपूर्ण काम ही था कि वाटर लॉगिंग की समस्या से दिल्ली की जनता को निजात दिलाना। मिंटो रोड में चूंकि जल जमाव, मैं देख के आया हूं, जल जमाव की स्थिति नहीं है। काफी तेजी से जल निकाल दिया गया, पानी की निकासी कर दी गई, लेकिन अभी भी आईटीओ में स्थिति जस की तस बनी हुई है। ऐसे में जरूर सवाल होता है कि जब आपके पास एक ही काम है, दिल्ली की सड़कों को ठीक करना, नदी नालों को साफ करना, जल जमाव की स्थिति को ठीक करना, और 100 दिन के अंदर अगर आप यही काम नहीं कर पाते हैं तो निश्चित रूप से सवाल तो आप पर भी बनता है कि आपने 100 दिन में किया क्या। ये चूंकि मानसून आने वाला है, सबको पता है कि मानसून आने वाला, प्री मानसून सावर है, और मात्र 5 से 8 सेंटीमीटर अगर बारिश में दिल्ली की स्थिति ये होती है, और दिल्ली के अनेक इलाकों में जल जमाव की स्थिति थी। देखिए, मिंटो रोड की स्थिति तो यह है कि वो नीचे का इलाका है, वहां जल जमाव की स्थिति होगी। खासकर द्वारका का फ्लाईओवर जहां जबरदस्त पानी जमता है, साकेत का इलाका, उन इलाकों में भी जल जमाव की स्थिति वैसी ही जैसे पहले हुआ करती थी। तो ऐसे निश्चित रूप से सवाल यही होता है कि आखिर आपने 100 दिन में किया क्या। अब जवाब शायद दिल्ली सरकार को भी देना पड़ेगा कि अब तो किसी बहाने की कोई गुंजाइश नहीं है, और जब बहाने की गुंजाइश नहीं तो काम तो आपको करना ही पड़ेगा। अब इस स्थिति में देखना होगा कि सुबह अभी तकरीबन 9:15 बज चुके हैं, हो सकता है कि जो अधिकारी हैं वो जग गए हो नींद से और शायद अपने काम पे लगे और दिल्ली का मुआयना करे, शायद मंत्री भी मुआयना करने निकले, तो उनको स्थिति जो दिल्ली की स्थिति से उनकी जानकारी हो। अब चूंकि ये जो नियति बन चुकी है, दिल्ली की नियति बन चुकी है कि जब भी थोड़ी सी बारिश होती है तो आपको लगेगा कि पूरा दिल्ली तालाब बन चुका है। अब निश्चित ही कि आपने कहा कि सरकार चेंज हो गई है, तो लोग उम्मीद करते हैं कि शायद सरकार के बदलाव के साथ ही दिल्ली में ही बदलाव दिखेगा, लेकिन बदलाव दिखना भी शुरू हुआ है, काम भी शुरू हुआ, लेकिन 100 दिन में जिस तरह से काम होने चाहिए थे, ये जल जमाव की स्थिति 5-6 घंटे इस तरह नहीं होने चाहिए थे। हाँ, जल जमाव की स्थिति अगर आप लगातार 2-3 घंटे लगातार अगर बारिश होती है तो ये जल जमाव 2-3 घंटे में भी निकल जाना चाहिए था, इस तरह व्यवस्था होनी चाहिए थी। लेकिन अब भी स्थिति अगर इस तरह है तो निश्चित रूप से सवाल होता है कि आपने जो 100 दिन के जो टारगेट बनाया था, किस इन चीजों को अचीव करना है, उन टारगेट का क्या हुआ, ये सवाल लोग पूछेंगे, मीडिया भी उनसे पूछेगी। और सिर्फ इतना ही नहीं कमलेश, अभी कुछ दिनों पहले जब बारिश हुई थी, आप ही से बात भी हो रही थी, एक्शन में दिखे थे, चाहे परेश जो हो, चाहे दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हो, परेश वर्मा हो, दोनों काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे थे, जायजा भी क्षेत्रों का ले रहे थे, लेकिन बावजूद इतने एक्टिव होने के धरातल पर कुछ काम होता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। हालांकि आगे, क्योंकि अब मॉनसून में कुछ ही दिन बचे हैं, उसके बाद क्या होता है वो स्थिति देखने लायक होगी। वहीं सचिन, अगर बात करें गाजियाबाद की, क्योंकि हालांकि आज इतवार का दिन है, संडे है, तो ट्रैफिक जैम उतना नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से जल जमाव जगह जगह हो रहा है, वाटर लॉगिंग हो रही है, क्या माना जाए सचिन? जी देखिए, बिल्कुल अगर जल भराव होता है तो लोगों को काफ़ी समस्या का जो सामना है वो करना पड़ेगा, क्योंकि जगह जगह अगर जल भराव हो जाता है उसके कारण जाम की स्थिति जो है वो बनेगी। क्योंकि देखिए, आज संडे का दिन है, दिन होते होते जैसे ही 10 से 11 का टाइम होगा तो लोग घर से निकलना चालू करेंगे, तो फिर जो है जाम की स्थिति जो है गाजियाबाद में बननी शुरू होगी। क्योंकि देखिए, नगर निगम को पहले से ही इन सब चीज़ों की जो तैयारियाँ हैं वो कर लेनी चाहिए, क्योंकि मौसम जो है वो भी आने वाला है, उसको लेकर भी काफ़ी तैयारी जो है वो करनी चाहिए प्रशासन को। मगर प्रशासन अभी जो है पूरी तरीके से नींद में सोया हुआ है। अभी तक जो सड़क पर अधिकारी हैं वो नहीं दिखाई देते हैं। गाजियाबाद में हमने कई बार गाजियाबाद के जो अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश की, मगर कोई भी अधिकारी इसको लेकर कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं होता। क्योंकि देखिए, जैसे कि कल रात में तूफान आया, उसके बाद लगभग 3 बजे से लाइट जो है वो गुल रही, लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा। पूरी रात जो लाइट है वो गुल रही है और लोगों को काफ़ी दिक्कत जो है वो होती है। तो इसको लेकर प्रशासन को भी अपनी तरफ से ये तैयारियां हैं वो कर लेनी चाहिए। जी
बिल्कुल, क्योंकि सचिन तैयारियां तो पहले से होनी ही चाहिए थी। जिस तरह से कमलेश भी अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि प्री मॉनसून शावर है, मॉनसून अभी आने में समय है, लेकिन प्री मॉनसून शावर्स में अगर ये स्थितियां हैं, जगह जगह वाटर लॉगिंग कहीं हो रही है, कहीं लाइट चले जा रही है, पेड़ जो है वो गिर रहे हैं, लोगों की जान को जो है खतरा है। अब ऐसे में सवाल यही कि आखिर प्रशासन अभी तक नींद से जगा क्यों नहीं। सुरेंद्र, अगर बात रोहतक की करें, जिस तरह से आप भी समझा रहे थे, जगह जगह वाटर लॉगिंग रोहतक में भी देखने को मिल रही है, पेड़ गिर रहे हैं। अभी मौसम विभाग का कहना है कि अभी 1-2 दिन और ऐसा ही मौसम रहेगा। अब ऐसे में मॉनसून के मद्देनजर प्रशासन की क्या कुछ तैयारियां? जिस तरह से प्री मानसून को अभी जो बारिश है वो शुरू हो चुकी है, और जिस तरह से कल जो तेज बारिश भी हुई है उससे जो निचले एरियो में पानी भी भरा है, जहाँ जहाँ जो सफाई व्यवस्था अभी चल रहा था इस महीने में होनी थी, लेकिन वो अभी तक पूरी नहीं है, जिसके कारण जो है पानी जो है गली सड़कों पर नजर आ रहा है। साथ में जिस तरह से जो तूफान आया है वो अपने पीछे निशान छोड़ गया है। बहुत सारे पेड़ यहाँ पे गिरे हुए हैं, बिजली के पोल गिरे हुए हैं, लाइट नहीं है, क्योंकि लाइट नहीं होने की वजह से जो पीने के पानी की सप्लाई वो नहीं हो आएगी। तो कहीं ना कहीं लोग काफी इसमें प्रभावित होंगे। साथ में जो प्रशासन बड़े बड़े दावे करता है कि जो मानसून से पहले वो अपने सभी जो ड्रेनें हैं, नाले हैं, सीवर हैं, उनकी सफाई कर देगा, लेकिन जो है जो ये सिर्फ दावे ही रह जाते हैं। और जब मानसून आता है तो शहर इतना पानी से भर जाता है कि इसका विपक्ष एक मुद्दा भी बनाता है। और विधानसभा में भी पिछले साल जिस तरह से रोहतक में बारिश हुई थी वो विधानसभा में मुद्दा बना था। तो हरियाणा की बात करें तो अभी कई जगह जो है यमुनानगर में जो है काफी जो कह सकते हैं कि 1-2 फीट पानी जो सड़कों, गलियों, कॉलोनियों में दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अभी जो है बारिश से पहले इसकी व्यवस्था है, तो प्रशासन ने इससे की अभी कोई तैयारी पहले से की नहीं की थी, कोई प्लान नहीं बनाया था, लेकिन फिलहाल दावे जरूर किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, यानी कहीं आंधी तूफान, कहीं बारिश, कहीं जल जमाव, तो कहीं आंधी तूफान बारिश के बाद हुआ नुकसान। ऐसे में एक चीज तो साफ है कि जो तैयारियां होनी चाहिए थी वो तैयारियां फिलहाल धरातल पर नजर नहीं आ रही है। सचिन और सुरेंद्र, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। कमलेश, आप हमारे